तहसील दिवस में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 25 शिकायतें दर्ज। गरुड़ तहसील से आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है। तहसील परिसर में तहसीलदार निशा रानी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों और फरियादियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तहसील दिवस के दौरान लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखीं। इस मौके पर कुल 25 शिकायतें दर्ज की गईं। प्रशासन की ओर से बताया गया कि इनमें से कई शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए तत्काल समाधान के स्पष्ट निर्देश दिए गए। दर्ज की गई शिकायतों में जल विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग और सड़क से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। लोगों ने पेयजल आपूर्ति, बिजली से जुड़ी दिक्कतों, सिंचाई व्यवस्थाओं और सड़कों की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। तहसीलदार निशा रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके। तहसील दिवस के माध्यम से प्रशासन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और उनके समाधान की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आज 3 फरवरी 2026 को तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। प्रथम मंगलवार है ये माह फरवरी का, जिसमें कई विभागों की शिकायतें हमारे पास आई हुई हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग की मुख्य रूप से समस्याएं हैं और इन संबंध में सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं और शिकायतें जनता द्वारा यहाँ पे दी गई हैं, उन सभी का निस्तारण शीघ्र किया जाए और ससमय निस्तारण उपरांत इस संबंध में जो शिकायत करते हैं उनको भी सूचित किया जाए। 2 समस्या मैंने दी हैं। बैजनाथ हॉस्पिटल में जितने भी एम्बुलेंस हैं, ये एम्बुलेंस काफ़ी लंबे समय से ख़राब अवस्था में है, एकदम कंटम। कोई भी उस एम्बुलेंस के अंदर जीवन रक्षक उपकरण किसी भी प्रकार से मौजूद नहीं है। प्रशासन उनको ज़बरदस्ती चलवा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई है, एक बच्चा कोलदम के पास एक्सीडेंट हुआ था, उसको 4 किलोमीटर लाने में एम्बुलेंस ख़राब हो गई। ये एम्बुलेंस का प्रकरण हमने पहले भी उठाया है और लगातार हम उस प्रकरण को उठाते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है एकदम मूकदर्शक बना हुआ है, घोर निद्रा में सोया हुआ है। मैंने आज उसके संदर्भ में तहसील दिवस में ज्ञापन दिया हुआ है कि तत्काल अगर जीवन रक्षक उपकरणों सहित अगर यहाँ पर नई एम्बुलेंस को जितने भी बैजनाथ हॉस्पिटल, तहसील गरुड़ क्षेत्र अंतर्गत जितने भी उपकेंद्र हैं, प्राथमिक केंद्र हैं, उन सब में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए तत्काल। जब कोई भी अगर ऐसी घटना होती है, चाहे कोई प्रसव पे पीड़ा महिला है, एक्सीडेंट है या किसी को रेफ़र करना है, तो तत्काल उनको जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था नहीं अगर इनके द्वारा तत्काल की जाती है, तो मैं अगले तहसील दिवस में इनको ये बताऊंगा कि मैं कितने तारीख से जो है आंदोलन में बैठूंगा। दूसरा मेरा जो एक प्रकरण है कि तहसील गरुड़ क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, उन सब में जितने भी नियुक्त फार्मासिस्ट हैं, वो फार्मासिस्ट अपने राजनीतिक संरक्षण में वो उन उपकेंद्रों में नौकरी नहीं कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा फार्मासिस्ट अपने राजनीतिक जो है उस लाभ को लेते हुए वो अन्यत्र उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया है, अटैचमेंट करवाया है, और कुछ बैजनाथ से बाहर, गरुड़ से बाहर नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह वो बैजनाथ हॉस्पिटल से ले रहे हैं। तो मैंने उसके संदर्भ में भी ज्ञापन दिया है कि तत्काल वो अटैचमेंट ख़त्म करे जाए। उन सबको जिन जिन उपकेंद्रों में उनकी नियुक्ति है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनकी नियुक्ति है, वहाँ जाके वो क्या कहते हैं अपनी नौकरी करें ना। अगर वो नहीं, अगर उनका वो ये अटैचमेंट ख़त्म करके प्रशासन उनका वहाँ नियुक्ति नहीं दे रहा है, तो मैं फिर जो है अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो है आंदोलन में बैठूँगा। बिजली बिल की समस्या है, जो कि 2026 मार्च में मेरा बिजली का बिल 2025 में मार्च मेरा बिजली का बिल आया था 10,115 रुपये। वो मैंने पे किया। उसके बाद मेरा अप्रैल माह में मेरा 39,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। उसके बाद बढ़ाते जा रहा, मैं कितनी बार बागेश्वर चले गया, IDO साहब से बोला, हेड साहब से बोला, जियो वहाँ पे उनसे बोला, और बिजली समाधान नहीं हो रहा बिजली बिल का। पिछली बार भी आप आए थे यहाँ तहसील दिवस में, तो क्या हुआ था उसका? उस समय भी बोला संशोधन करेंगे करके, मैम से मिले थे, संशोधन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अधिकारी से मिले नहीं मिले? मिले,
तो वो क्या कह रहे थे अधिकारी? तो बिजली विभाग अधिकारी से तो नहीं मिले, एडीएम साहब से मिले, यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा ना, बिजली विभाग के किसी अधिकारी से मिले आप? जी जी। तो वो उनका क्या था? वो बोल रहे संशोधन होगा, मतलब चेक मीटर लगेगा, फिर और दोबारा चेक मीटर लगेगा बोल रहे थे, फिर वो लगा ही नहीं। एक बार लग गया चेक मीटर, उसके बाद दोबारा बोले संशोधन करेंगे, लगाएंगे, फिर लगा ही नहीं वहाँ आज पे। आपने फिर क्या कहा था? फिर मैम से बोला मैम संशोधन हुआ नहीं बिजली के बिल के बाद। मैम बोल रही थी करते हैं करके। चक्की बिजली बिल के बारे में है। मार्च 2025 में हमने पूरा बिल जमा किया था। उसके बाद इनने 2 महीने बाद 70,000 का बिल दिया। फिर हम विभाग के पास गए, वहाँ मिले अधिकारियों से, तो विभाग ने कहा कि ठीक हो जाएगा, मगर उसके अगले महीने इनने फिर 85,000 का बिल दे दिया। उसके बाद हम जनता दरबार में गए और जो ब्लॉक में भी एक बार डीएम महोदय ने लगाया था, वहाँ पे भी गए। विभाग द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि ठीक हो जाएगा, मगर वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और इनने विभाग ने हमारे सिर पर एक लोड और बढ़ा दिया है कि जो कनेक्शन हमने 8 किलोवाट का लिया था, ये अब हमसे पैसा 10 किलोवाट का ले रहे हैं, जो कि कनेक्शन हमने 8 किलोवाट का लिया था। और बिना सूचना दिए हुए पहले बिल लेते थे हमसे KWH में, और KWH की ही रीडिंग जाती थी, मगर अब ये लेने लगे KBAH में, जो कि आज तक कभी रीडिंग गई ही नहीं। इसलिए इनने मतलब 2 महीने का बिल हमें 70,000 रुपये पकड़ा है, जो कि एक कुटीर उद्योग है, छोटा सा उद्योग है। आप लोग सभी जानते हैं कि आदमी अपनी दिनचर्या पहाड़ में कैसे काट रहा है, क्योंकि यहाँ सभी लोग पलायन कर चुके हैं। बड़े मुश्किल से हम लोग अपना दिनचर्या चला रहे थे, मगर विभाग की अनदेखी के कारण आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। कितनी बार विभाग में चले गए हैं। जी। शुभ नाम क्या है आपका? नवीन गिरी गोस्वामी। कहाँ से हैं? ये घांगली पुल। जो कल परसों एक घटना हो गई थी। एक मनीष सिंह नाम से 18 साल का एक युवक था, उसके डंपर के द्वारा उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई उसकी समय पर इलाज न मिल पाने के कारण, समय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण। इतने बड़े जनपद में एक गंभीर विषय ये बना हुआ है कि यहाँ पर कोई हेली सेवा है, एम्बुलेंस वहाँ पर को कंधार में वहाँ पर को 0 पॉइंट पे खड़ी थी, लेकिन 1-2 घंटे तक वो एम्बुलेंस चालू नहीं हो पाई, वो ख़राब थी। और जिस कारण उस बच्चे को, जो उस समय घायल था, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, उसको हायर सेंटर में जब रेफर किया गया, उसको एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिला पाए। तो इस सरकार की जो नाकामी है, जो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है, स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है, उस लापरवाही के खिलाफ भी आज हमने तहसील दिवस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को, तहसीलदार महोदय के थ्रू एक ज्ञापन दिया है। और तहसील दिवस के उपलक्ष्य में जो इससे भी पूर्व हमारे द्वारा जो यहाँ पर को कांग्रेस पार्टी द्वारा जो समय समय पर अपनी मांगें उठाई गई हैं, समस्याओं को, तहसील की समस्याओं को उठाया गया है, उन पर किन बिंदुओं पर निस्तारण हुआ, किन बिंदुओं पर नहीं हुआ, इस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर को पहुंचे। लेकिन हम अधिकतर ये देख रहे हैं, जैसे ही हमने पिछले बार 101 बिंदुओं पर जो अपनी समस्याएं यहाँ पर को दर्ज कराई थी, उन पर कहीं पर कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। समस्याएं यहाँ पर को जस की तस बनी पड़ी है। यहाँ पर को आते हैं विभागीय अधिकारी, मान लो कोई एक्शन को आना था, वो भेज दे रहा है अपना क्लर्क को, यहाँ पर वो वहाँ पर को बैठा है, कमरे में केवल अधिकारियों से भरा पड़ा है। और जो आम जनता समस्या बताने वाली जनता है, वो समस्या यहाँ से नदारद है। नदारद होने का कारण यह है क्योंकि उनकी समस्याओं का निदान ही नहीं हो पा रहा है, समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो रहा। तो इसलिए आदमी का मन इस तहसील दिवस से उबता जा रहा है। तहसील दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और आज हमने कंधार में एक बड़ी दुखद घटना हो गई थी विगत दिनों, और वो अपना परिवार का इकलौता चिराग था। और शासन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है, और ज्ञापन जो दिया है वो इस मांगों पे दिया है कि इनकी जो लापरवाही है, एक तो इनके पास चिकित्सक नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद जो इनकी परिवहन व्यवस्था है, एम्बुलेंस वगैरह, वो बच्चा बच सकता था। 1 घंटा एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रही और ख़राब अवस्था में, उसी कारण उस बच्चे की जान चली गई। उस समय पर उसको इलाज नहीं मिल पाया। और मेरा ये कहना भी है कि और भी हमने इससे पिछले बार हमने तहसील दिवस पे 101 बिंदुओं पे इनको समस्याएं दी थी, उनका निराकरण नहीं हो पाया। हम इनसे ये भी पूछना चाहते हैं, क्या जितनी जनता यहाँ पे जिन अपनी समस्याओं या मुद्दों को लेके आती है, क्या उनका निराकरण हो पाता है, नहीं हो पाता है? तो ये हम इन लोगों से, प्रशासन और शासन से हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से।